मायावती को अगर यदि मोहम्मदन ने खुल के सपोर्ट कर दे तो केंद्र तक के सत्ता बदल जाएगी। बिल्कुल ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान से मैं कहता हूँ भाईचारा बनाए और दलित मुस्लिम एक हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता मायावती जी को पीएम बनने से। हाँ इंशाल्लाह बहुत ही बढ़िया करेगी, क्योंकि देखो बहन जी ने शुरुआती मुस्लिम प्रत्याशी से की है। अभी तक का बहन जी ने 5 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है और इंशाल्लाह ताला रुझान बहुत ही बढ़िया ही रहेगा कि दलित मुस्लिम जब एक हो जाएंगे, जब हम कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी को भी भगा सकते हैं यहाँ जी। क्यों नहीं बैठ सकती। बहन जी तो शुरू से ही मुस्लिम समाज को इज्जत और सम्मान देने का काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बहन जी का गठबंधन हो जाता तो जो विचार है ना खत्म हो जाता, दलित भाई का भी मुस्लिम भाई का भी, ये जो है ना सपा कांग्रेस बीजेपी सब खत्म हो जाता कि हाँ भाई भाईचारा बढ़ गया, चलो ना उधर वोट ना इधर वोट, केवल बीएसपी को वोट। मन में जो कंफ्यूजन बन जाता है कि हम कांग्रेस की तरफ जाएं कि आप की तरफ जाएं, अगर ये दोनों एक हो जाएं तो कंफ्यूजन खत्म हो। हाँ जी, उसको वोट देंगे वो जीत जाएगा, उसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। तो क्या है कि अगर गठबंधन हो जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, एक तरफा बहन जी का सीट और एमआईएम की सीट निकल जाएगी। यूपी में भी आपको लग रहा है कि जो 80 सीटें हैं उसमें ओवैसी साहब के साथ जिस तरीके से आप लोग उसी समाज से हैं, लग रहा है कि दोनों साथ में जब मायावती ओवैसी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बिल्कुल बदल जाएगी। जैसे आप उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने एक भी राज्यसभा मेंबर मुस्लिम समाज का नहीं भेजा है। बस मुस्लिम हितैषी अपने आप को समझते हैं कि मैं हितैषी हूँ। आप हितैषी होते तो मान सम्मान देने का भी तो काम करते, आपने कहाँ मान सम्मान दिया। यानी जया बच्चन जा सकती है राज्यसभा, लेकिन किसी मुसलमान को नहीं भेजा। आज के टाइम तो वही है जी, ये सब एक्टर को ही देते हैं, एक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया, बस ऐसे ही है। लेकिन धूप में लाइन में खड़े होकर वोट देगा वो मुसलमान है। मुसलमान की किस्मत बस जिंदा मुसलमान झंडा ढोना ही मुसलमान की तकदीर में इन्होंने लिख रखा है जी। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर ओवैसी और बहन जी का गठबंधन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से सीए को लेकर के पूरे देश में सरगर्मियां बढ़ चुकी है, तो बहन मायावती की बात करते हैं तो तीसरे मोर्चे के रूप में बहन मायावती और ओवैसी को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या 24 के सत्ता में परिवर्तन होने वाला है, क्या वाकई में तीसरा मोर्चा भी इस बार काम करेगा। यूपी में जिस बहन मायावती को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्या लग रहा है यूपी में बहन मायावती इस बार बेहतर करेंगी 24 के चुनाव में? हाँ इंशाल्लाह बहुत ही बढ़िया करेगी, क्योंकि देखो बहन जी ने शुरुआती मुस्लिम प्रत्याशी से की है। अभी तक का बहन जी ने 5 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है और इंशाल्लाह ताला रुझान बहुत ही बढ़िया ही रहेगा। 24 चुनाव है, सारे लोग फिर से आ रहे हैं मैदान में, क्या लग रहा है बहन मायावती के लिए इस बार चीज़ें बेहतर होंगी? मुस्लिम समाज समर्थन में आ रहा है, दलित मुस्लिम एक होंगे इस बार? दलित मुस्लिम इस बार एक होंगे और ये पूरा भरोसा है हमें। और ख़ास करके दिल्ली के 7 सीट पे मतलब कि कम से कम हमें अंदाजा है कि 5 सीट मुस्लिम को मिलेगा और उम्मीद है ये बहन जी से। और कोई भी पार्टी मुस्लिम को सीट दिया नहीं है। ये केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। अन्ना हजारी के जो उतारे आंदोलन में, वो उतारे बीजेपी ने उतारा कांग्रेस के गिराने के लिए। आज पॉपुलर कर दिया दिल्ली में मतलब कि केजरीवाल जी को। केजरीवाल खुद को सकारते हैं कि आरएसएस हम बनिए हैं, हम वही करेंगे जो बीजेपी कर रहा है, हमारी भी नीति बीजेपी वाली है। तो केजरीवाल के जो मुसलमान वोट करता है वो मुसलमान गद्दार है, बीजेपी के इससे अच्छा वोट करे। इससे अच्छा मुसलमान बीजेपी के वोट करे, मायावती जी को न करे, बीजेपी को वोट करे। केजरीवाल के वोट देने वाला मुसलमान गद्दार है। हाँ ये हम कहें कि ये समाज आप लोग खुल करके वोट करते हैं, कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी को भी, लेकिन टिकट देती है मायावती। सम्मान देने की बात आ गई तो मायावती, पिछली बार संसद में भेजा 4 लोगों को बना करके मायावती ने। तो क्या लग रहा है कि समाज को भाई अब खुल करके अगर वोट कर दे मायावती को तो शायद केंद्र की सत्ता भी बदल जाए? नहीं, मायावती को अगर यदि मोहम्मदन ने खुल के सपोर्ट कर दे तो केंद्र तक के सत्ता बदल जाएगी। बिल्कुल ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान से मैं कहता हूँ भाईचारा बनाए और दलित मुस्लिम एक हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता मायावती जी को पीएम बनने से। क्योंकि दलित और मुस्लिम का भाईचारा सबसे बढ़िया भाईचारा है। अच्छा देखिए, एक सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों के अनाउंसमेंट हो गया, केजरीवाल और कांग्रेस यहाँ पर मिलकर के इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 7 हो जाए, एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं, वहीं यूपी में भी यही हाल है, क्या कहें? असल में बात यह है कि यहाँ पे केजरीवाल और कांग्रेस ये चाहती है कि मुसलमान इनके बाप का गुलाम है। इनको जैसे दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, एक भी लोकसभा की सीट मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया, ना ही
कांग्रेस ने दिया और ना ही आम आदमी पार्टी ने दिया। इन दोनों ने सीट शेयरिंग कर ली 4-3। और क्या कहते हैं, राज्यसभा की बात हुई, राज्यसभा में भी नहीं भेजा गया, आप देख ही रहे हैं। ये तो बस ये समझते हैं मुसलमान का लास्ट ऑप्शन ही है कि ये वोट कांग्रेस को देंगे या आम आदमी को देंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने मार दिया जाएगा। ये डरा डरा के वोट लेती है। यानी बीजेपी के नाम पे डराएंगे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में वोट लेगी, लेकिन जब सीट देने की बात होगी तो सीट नहीं देंगे, राज्यसभा की भी नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये मुसलमान गुलाम, मुसलमान है क्या? मुसलमान का ये सोचते हैं कि इनका ऑप्शन ही यही है, ये तो वोट देंगे जाएंगे कहाँ? यानी बीजेपी का खौफ दिखाएंगे और वोट लेंगे। हाँ, बीजेपी का डर दिखा के वोट लेंगे जी। देख लीजिए 20% दिल्ली के अंदर मुस्लिम आबादी है, कम से कम एक सीट तो देना चाहिए, चाहे कांग्रेस को या आम आदमी को। नहीं देना, बस वोट लेना है इनके। हमारे वोट से इन्हें राजा बनना है, हमारे वोट से इनको ताजा बनना है। यानी कि दिल्ली में वोट चाहिए। आपने कहा कि 20% यानी बड़ा वोट बैंक होता है। 20% वोटरों का एक मुश्त वोट तो दोनों को चाहिए, सीटें नहीं देंगे। सीटें नहीं दे रहे जी। ये तो यही कर रहे हैं, राजा का बेटा राजा हो, अब नहीं चलने पाता है। लोकतंत्र में गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। मैं तो ये बोलूंगा, हमारे समाज के लोग जितने भी हो, जैसे ये कर रहे हैं, हमें इससे बढ़िया तो नोटा को वोट देना चाहिए। यानी अगर यही हालात रहे तो इस बार ये माहौल हो सकता है कि भले हम किसी को छोड़ करके नोटा पे भी जाएं। नोटा को वोट देंगे। ऐसे ही रमजान चल रहा है, घर में रहेंगे या नोटा को वोट देंगे? वोट ही नहीं देंगे। जब हमें सम्मान नहीं देगी ये, तो हम क्यों इन्हें वोट दें? आज अरविंद जी कहते थे कि मैं, देखिए बीजेपी और कांग्रेस इतनी होर्डिंग पोस्टर लगा रही है, प्रचार कर रही है। आज दुनिया, दिल्ली देश के अंदर सबसे ज़्यादा होर्डिंग पोस्टर लगाने काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। आप रोडों पे जाके देख लो, रोजगार के बारे में देख लो, कह रहे थे रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं है। कंपनियां जा रही है दिल्ली से। यानी ये भी बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक है। चोर चोर मोसेरे भाई हैं जी। अच्छा, एक सवाल है, देखिए अभी तक दिल्ली में अगर हम बात करें 7 सीटों पर बीएसपी की एक भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अगर बीएसपी यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी चेहरा उतारती है तो क्या मुस्लिम समाज बड़ा तबका इस बार वोट करेगा बीएसपी को? देखिए, बीएसपी की बात रही तो अगर बीएसपी और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी जी का गठबंधन बहन जी के साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया लगता है कि दिल्ली की 7 सीटों में कहीं ना कहीं अलग स्थितियां बन जाएंगी। बहुत बढ़िया रुझान देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्यों? हाँ। दो बड़ा धड़ा है जो देश में एक बड़ा वोटर है। कहते हैं 50% वोटर हैं। जिस तरीके से कांग्रेस को खुल करके इन्होंने वोट दिया तो 60 साल सत्ता रही। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ गई, सपा आ गई जिस तरीके से यूपी में। अब लग रहा है कि मौका है कि एक बार फिर से घर वापसी करते हैं और सारे लोग मिल करके दलित और मुस्लिम समीकरण मायावती के साथ हो। हाँ, दलित और मुस्लिम मिल करके अगर यदि मायावती के साथ हो जाते हैं तो मायावती के पीएम से कोई सरकार नहीं रोक सकती। और ये ओवैसी जी साथ में आ गए तो और ज़्यादा बदलाव हो जाएंगे। इन दोनों पे उम्मीद है कि ओवैसी मायावती ही एक्चुअल में सत्ता की बात करते हैं और हुकूमत में संविधान की दोनों बात करेंगे। ये दोनों संविधान की बात करेंगे। ये दोनों पे हमें भरोसा है। हाँ, इस बार बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। यूपी में क्या कहेंगे अपने समाज के लोगों के लिए? यूपी में हर मोहम्मदन से मैं यही कहूँगा कि मायावती जी के वोट डालें और उनको अच्छे से अच्छे वोट डाल के सीट दे के भेजे। इधर दिल्ली के भी उनको सीट मिलेगा, इसी बात नहीं उतारेंगे प्रत्याशी तो अच्छे मिलेंगे। और ये यूपी वाले मुसलमानों से खास करके हमारी गुजारिश है कि 80 सीटें है, उसमें से कम 50 सीट मायावती को दे। देखिए, एक चीज़ इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा कि भाई हमने कांग्रेस को खुल करके वोट किया। आगे आज ये धूप लग रहा हो। हमने कांग्रेस को खुल करके वोट किया, 60 साल सरकार में रही। सपा को दिया, कई बार सरकार में रही। तो अगर ये वाकई में समाज खुल करके मायावती के साथ आ जाए तो क्या लगता है कि यूपी की जो 80 सीटें उस पर से माहौल बनाकर देश की सत्ता में नहीं बैठ सकती मायावती? बिल्कुल जी, क्यों नहीं बैठ सकती। बहन जी तो शुरू से ही मुस्लिम समाज को इज्जत और सम्मान देने का काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बहन जी का गठबंधन हो जाता तो जो विचार है ना खत्म हो जाता, दलित भाई का भी मुस्लिम भाई का भी। ये जो है ना सपा कांग्रेस बीजेपी सब खत्म हो जाता कि हाँ भाई भाईचारा बढ़ गया, चलो ना उधर वोट ना इधर वोट, केवल बीएसपी को वोट। मन में जो कन्फ्यूजन बन जाता है कि हम कांग्रेस की तरफ जाएं कि आपकी तरफ जाएं, अगर ये दोनों एक हो जाएं तो कन्फ्यूजन खत्म हो। हाँ जी, उसको वोट देंगे वो जीत जाएगा, उसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। तो क्या है कि अगर गठबंधन हो जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक तरफा बहन जी का सीट और एमआईएम की सीट निकल जाएगी। तीसरा ऑप्शन बन जाएगा बीजेपी कांग्रेस के अलावा। अगर हम बात करें देश में तो तीसरा धड़ा आखिर जाए कहाँ, तो वो एक मौका मिलेगा लोगों को। बिल्कुल जी बिल्कुल, इनका तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। चोर चोर मोसेरे भाई लोग हैं। ओवैसी मायावती की बात करते हैं तो क्या उम्मीदें हैं कि उनके आने से चीज़ें बेहतर होंगी या फिर जो सही अभी वर्तमान में चल रहा है वही ठीक है? नहीं, अगर दोनों साथ में आएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी मान सम्मान और संविधान की बातें करती है। और क्या कहते हैं कि कामकाज में भी बढ़िया, बहन जी का भी कामकाज बढ़िया रहा। 2007 से 2012 का कार्यकाल बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत काम बहन जी ने किया, बहुत काम किया। जिस तरीके से उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई या फिर मेडिकल कॉलेज हुए या फिर तमाम जो हॉस्पिटल हुए, वो ऐसे बड़े बड़े काम जो मायावती के शासन में हुए
उससे लगता है कि शायद काम करने का एक जो बेहतर अवसर है उनको मिलना चाहिए केंद्र में भी। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, अल्लाह इंशाअल्लाह मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एमआईएम से गठबंधन हो जाएगा तो मुस्लिम समाज ये सोचेगी ना कि यार इसको वोट देना, दोनों एक दलित मुस्लिम एक हो गए, इन लोगों को वोट देने से बढ़िया बीएसपी को ही वोट दो, एमआईएम गठबंधन को वोट दो। यानी इस बार मौका रहेगा। बिल्कुल बढ़िया मौका रहेगा जी। देखिए सीए को लेकर के भी ये था कि भाई विपक्ष भी इसको कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर ले जाने का पूरा प्रयास करेगा। इन्होंने कहा कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं हो सकता है कि गुमराह करने का प्रयास करे सीए को लेकर के। हालांकि सीए के साथ साथ अब एनआरसी को भी विपक्ष जोड़ने का पूरा प्रयास करेगा जिस तरीके से पिछली बार हुआ था। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से कल शाम को सीए को लेकर के घोषणा होगी, क्या ये चुनावी स्टंट था? इसको लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे तमाम बढ़िया खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।